हाँ जी, तो आज का हमारा मेथड है सर्जिकल मेथड। हम कॉन्ट्रासेप्शन मेथड पढ़ रहे थे, 3 पढ़ चुके हैं। तो ये सर्जिकल मेथड है। तो व्हाट डू यू मीन बाय सर्जिकल मेथड? इट इज़ ए टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट फर्दर प्रेगनेंसी। टर्मिनल मतलब कि इसके बाद अगर आप इसे रिवर्ट करना चाहो तो ये रिवर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसे टर्मिनल मेथड बोलते हैं। परमानेंटली ब्लॉक्स गैमीट ट्रांसफ़र। क्या करता है ये? हमने पढ़े थे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़े थे, दोनों मेल और फीमेल, लास्ट चैप्टर में। तो जो पाथ होता है गैमीट का, जैसे कि स्पर्म बनते हैं टेस्टिस में, फिर वो वासा एफरेंस से होते हुए आपके पेनिस में पहुंचते हैं, तो उसी रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है। इसी तरीके से फीमेल में जो गैमीट है, यानी कि एग बनता तो ओवरी में है, लेकिन फिर वो कहाँ पहुंचता है? फैलोपियन ट्यूब में। तो इन्हीं को परमानेंटली हम ब्लॉक कर देते हैं, जिससे ये गैमीट आगे नहीं जा पाते और इस तरीके से जो फर्टिलाइजेशन है फिर वो नहीं होता है। सर्जरी है, ऑपरेशन होता है एक तरह का। तो इट कैन बी परफॉर्म्ड इन एदर फीमेल, ये या तो मेल या फीमेल दोनों में से किसी पे भी ऑपरेशन किया जा सकता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टेरिलाइजेशन, क्योंकि ये परमानेंट मेथड है, इसके बाद फिर इसको रिवर्ट नहीं किया जा सकता, इसी वजह से हम इसको स्टेरिलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं। इन मेल इट इज़ नोन एज वैसेक्टोमी। अगर ये सर्जरी मेल्स में की जाती है तो इसे हम वैसेक्टोमी बोलते हैं, हिंदी में जिसे हम नसबंदी बोलते हैं। तो वैसेक्टोमी में क्या करते हैं? रिमूवल ऑफ स्मॉल पोर्शन ऑफ वासा डेफरेंस। जो वासा डेफरेंस थी, उसकी जो ट्यूब थी जिसमें ये स्पर्म जाते हैं, आगे मूव करते हैं, इसको काट कर और दोनों एंड को सील कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? वैसेक्टोमी। इन फीमेल इट इज़ नोन एज ट्यूबेक्टोमी। द ट्यूबेक्टोमी मीन्स रिमूवल ऑफ स्मॉल पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो फीमेल में क्या करते हैं? फैलोपियन ट्यूब की काट के उसके दोनों एंड को सील कर देते हैं, जिससे जो गैमीट है वो ट्रांसफ़र ना हो पाए। तो ये डायग्राम दिखा रखा है, दिस इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें आपकी ये वासा एफरेंस है जो हम पढ़ चुके हैं। तो इसको यहाँ पे देखो, इस तरीके से कट लगाया, कट करके दोनों एंड को सील कर दिया। इससे स्पर्म बनते तो यहाँ पे हैं, उसके बाद वो यहाँ से मूव करते हुए कहाँ पहुँचते थे? पेनिस में पहुँचते थे। तो अब क्या होगा? इससे आगे वो जा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या है? एक परमानेंट मेथड है, ठीक। ये हमारी ट्यूबेक्टोमी है। तो इसमें आपको ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखाया हुआ है, ये आपकी फैलोपियन ट्यूब है। तो यहाँ पे ये देखो कट लगा के और दोनों ट्यूब को सील कर दिया गया है, ठीक है। तो ये कहलाती है ट्यूबेक्टोमी। तो ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? इफ़ेक्टिव अगेंस्ट प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल 100% मेथड है। एक बार अगर ये करा ली गई है ट्यूबेक्टोमी और वासेक्टोमी, उसके बाद प्रेगनेंसी नहीं होगी, 100% चांस। डिसएडवांटेज क्या है? ये परमानेंट मेथड है, ये इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर बाद में अगर चेंज करना चाहें, जैसे कोई कपल है तो वो बाद में अगर बच्चा चाहे तो फिर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर से इनको जोड़ पाना इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये इसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है। तो इसलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि भाई जब कपल्स के जैसे 2 बच्चे हो गए हैं, उसके बाद ये मेथड अपनाए जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम MTP भी बोलते हैं। MTP इसकी फुल फॉर्म है। तो इंटेंशनली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। क्या मतलब होता है? सिंपल भाषा में जिसे हम अबॉर्शन भी बोलते हैं, ठीक है, उसको हम, उसके लिए जो टर्म है मेन, वो क्या होती है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इंटेंशनली का मतलब होता है जानबूझकर, अपने आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट यानी कि ख़त्म करवा देना बिफोर फुल टर्म, यानी कि 9 मंथ होने से पहले उसको ख़त्म कर देना, क्या कहलाता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर MTP। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इंड्यूस वर्ड इसलिए जुड़ गया है क्योंकि ये खुद की करवाया जाता है अपनी मर्जी से। एडवांटेज क्या है इसकी? इमरजेंसी सिचुएशन,
ठीक है। ऐसी सिचुएशन जहाँ से जैसे कि बेबी है, जो फीटस है, अगर उसकी डेवलपमेंट ठीक ना हो रही हो, यानी कि चांसेस है कि जो बच्चा होगा वो हैंडीकैप पैदा होगा, उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, डॉक्टर उसको टर्मिनेट करवा देते हैं। ठीक है। गेट रीड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। ठीक है। आप सपोज करो कि आप प्लान नहीं कर रहे थे, बेबी हो गया है, तो ऐसे केस में भी इट इज़ हेल्पफुल। डिसएडवांटेज क्या है, फीमेल फीटिसाइड, कि जैसे कि पता है, जैसे कि हमारे देश में क्या होता है, सब क्या चाहते हैं कि भाई लड़का चाहिए, लड़की होते ही जैसे पता चलता है तो उसको क्या करते हैं, गर्भ में ही उसको अबॉर्ट करवा दिया जाता है। दिस इज़ नोन एज फीमेल फीटिसाइड। तो ये इसका सबसे बड़ा मिसयूज़ है। रिस्क इन इलीगल अबॉर्शन, क्योंकि ये अब ज़्यादातर इंडिया के हर पार्ट में बैन है, तो लोग क्या करते हैं, इसको छुपके करवाते हैं। ठीक है। और छुपके में कई बार ऐसे लोग होते हैं जो कर रहे होते हैं जो कि एक्सपर्ट नहीं है, दे आर नॉट वेल क्वालिफाइड, और वो छेड़छाड़ कर रहे हैं आपके पार्ट्स के साथ, और जबकि उनको उन पार्ट्स की सही से नॉलेज भी नहीं है। तो ऐसे खेत में जो केसेस में जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। सोशल स्टिग्मा अटैच टू इट। सोशल स्टिग्मा से मतलब यही है कि इसको अच्छा नहीं माना जाता है हमारी सोसाइटी में अबॉर्शन करवाना। नेक्स्ट है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या है, इट इज़ ए टेक्निक टू नो द क्रोमोसोमल एबेरेशन इन डेवलपिंग फीटस। ठीक है। तो ये एक टेक्निक है जिससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि बच्चे में, जो माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा है, उसके अंदर कोई क्रोमोसोमल एबेरेशन, यानी कि क्रोमोसोम्स में कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जैसे कि जो क्रोमोसोम्स नंबर हैं फीटस में वो कितने होने चाहिए, 46 होने चाहिए। ठीक है। तो ये नंबर ठीक है, यानी कि 47 तो नहीं है, 48 तो नहीं है, और जो ये 46 क्रोमोसोम है दे आर प्रॉपर, यानी कि वो स्ट्रक्चर में पूरे हैं। ऐसा तो नहीं है किसी की कोई आर्म कट गई है। तो इस तरह के एबेरेशन को पता लगाने के लिए क्या जाता है, क्योंकि अगर ऐसा बेबी होगा जिसके अंदर क्रोमोसोमल एबेरेशन आ गया है तो वो एक नॉर्मल चाइल्ड नहीं होगा। ठीक है। वो या तो स्टेराइल होगा, जैसे कि हमारी सोसाइटी में जो हिजड़े होते हैं वो किस वजह से होते हैं, बिकॉज ऑफ क्रोमोसोमल एबेरेशन। तो ये टेस्ट होता है जिससे इसका पता चल जाता है, लेकिन इसका मिसयूज़ है, क्योंकि साथ में ये क्या बता देता है, इट इज़ ऑल्सो डिटरमाइन द सेक्स ऑफ चाइल्ड, यानी कि बच्चा लड़का है या लड़की है, साथ में ये भी पता चल जाता है। तो इसलिए इट इज़ बैन इन इंडिया। अब जो ये टेक्निक है ये हर जगह लगभग बैन कर दी गई है ड्यू टू इट्स मिसयूज़ फॉलोड बाय फीमेल्स फीटिसाइड। ठीक है। क्योंकि जैसे ही पता चलता है कि भी लड़की है तो क्या करते हैं, काफ़ी लोग अबॉर्ट करवा देते हैं, तो इस वजह से इसको बैन कर दिया गया है। ये केवल अब उसी केस में करवाया जाएगा जहाँ पे इसको डॉक्टर सजेस्ट करेगा, अदरवाइज ये टेस्ट नहीं करवाया जाता। तो आपका ये डायग्राम है जो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक को दिखा रहा है। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जो ये एम्ब्रियो है, इसके चारों तरफ ये जो ब्लू कलर में है, दिस इज़ एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक। तो इस फ्लूइड को निकाला जाता है बेबी से बाय इंजेक्शन, जैसे इन्होंने ये निकाला है। फिर इसमें आप क्या देख सकते हो, पूरे 46 क्रोमोसोम देख सकते हो, उनकी स्ट्रक्चर, उनका नंबर। तो जो आपका लास्ट पेयर है, आपको पता है कि वो लड़के में XX होता है, लड़के में XY होता है और लड़कियों में XX होता है। तो उनकी स्ट्रक्चर से पता चल जाता है कि बेबी क्या है, बॉय है या गर्ल है। तो इसी वजह से इसको अब इंडिया में बैन कर दिया गया है। तो आपके ये आज के 2 टॉपिक थे। आप क्वेश्चन नंबर 7 करोगे अपनी NCERT का।